हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह बहुत ही निर्मल, शुद्ध और पवित्र है। हमें अपने जीवन में बहुत से बंधनों को तोड़ना है। कह सकते हैं कर्म बंधनों को तोड़ना है। कैसा है ये कर्म बंधन? चलिए देखते हैं। परमपिता परमात्मा जो प्रकाश है, लाइट है, वही आत्मा का रूप धारण करता है। धीरे धीरे वही आत्मा परमात्मा से दूर जाती है। कुछ जन्म वो परमात्मा से दूर जाती है और फिर एक सीमा पर आकर वापस परमपिता परमात्मा की ओर चलती है, ज्ञान प्राप्त करती है, सुख और आनंद का अनुभव प्राप्त करती है और वापस परमपिता परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। यही तो है वो चक्र जहाँ पर हर आत्मा एक बंधन से बंधी है। कह सकते हैं प्रेम बंधन, पवित्रता का बंधन, आनंद का बंधन। हाँ, आनंद ही तो है। कभी हम परमपिता परमात्मा से दूर जाने का आनंद अनुभव करते हैं तो कभी उसके करीब जाने का आनंद अनुभव करते हैं। यहाँ इस चैनल पर मैं जो ज्ञान देने वाली हूँ वो वास्तव में कोई शरीर का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ना ही मैंने ये ज्ञान किसी किताब से प्राप्त किया है। ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर अपने आप को साबित करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने, या फिर मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप दूसरी आत्माओं को सुने। लेकिन ये ज्ञान तो वास्तव में आपके अंदर ही मौजूद है। हम कब तक दूसरों के सहारे अपने जन्मों की यात्रा करेंगे? बैसाखी को एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ता ही है। तो उस बैसाखी को इसी जन्म में छोड़कर क्यों ना अपने अंदर ही जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है उससे जुड़कर हम अपने जन्मों की यात्रा करें और अपने कर्म बंधन को एक आनंदमय बंधन बना लें और परमपिता परमात्मा से एकाकार होने का अनुभव प्राप्त करें। परमपिता परमात्मा का ज्ञान, प्रकाश हर आत्मा में है। हर आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। उसी प्रकाश, उसी ज्ञान, उसी शांति से प्रकाशित है जिससे परमपिता परमात्मा है। लेकिन हमने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया। हम भौतिकता में विलीन हो गए और अपने आप से ही दूर हो गए। इस चैनल के थ्रू मैं आपको आप ही से जोड़ना चाहती हूँ। हम अपने हर संबंध को हील करेंगे, अपने हर जन्म को हील करेंगे और अपने अंधविश्वासों को तोड़ेंगे, चाहे वो हमारे किसी परिवार से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो। हर आत्मा एक छोटे से भंवर जाल में फंसी हुई है। जब तक हम उस भंवर जाल में फंसे हुए हैं तब तक हम उससे दूर नहीं जा सकते और ना ही उसे तोड़ सकते हैं। उसे हम केवल तभी तोड़ सकते हैं हम जब किनारे पर खड़े होकर अपने आप को उससे निकालने का प्रयत्न करें। वास्तव में जो भंवर है
वो भी काल्पनिक है और हमारा फंसना भी काल्पनिक है। समझना होगा मोक्ष को, ज्ञान को। किताबों में लिखा ज्ञान सही है, लेकिन शब्दों के तौर पर आप ही देखिए कि कोई एक गीत है, सेम शब्द हैं, लेकिन गाने वाले की भावनाएं जुड़ जाती हैं। जब उसी को कोई प्रेम और निर्मलता के साथ गा रहा है तो वो मन को प्रेम और निर्मलता की अनुभूति देता है। लेकिन जब उसी ज्ञान को कोई बिना किसी भावना के गाता है तो उसी गाने से हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम उससे दूर भागने लगते हैं। यानी शब्दों से परे है वो ज्ञान, शब्दों से परे है वो प्रेम। कहते हैं ना कि जब प्रेम का अनुभव होता है तो वो अनुभव ही अलग होता है। वही अनुभव जब ऋषि मुनियों ने पाया तो वो संसार से विरक्त हो गए। किसी ने हिमालय पर शरण पाई तो किसी ने परिवार से दूर रहकर शरण पाई। वो आत्मा अपने पारिवारिक व्यक्तियों से दूर हो गई और एक एकांत में उस आनंद में डूब गई, क्योंकि वो आनंद उन्हें परिवार के सदस्यों में प्राप्त नहीं हुआ। वो आनंद ऐसा आनंद है जहाँ पर आत्मा को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पारिवारिक संबंधों की, ना भौतिक वस्तुओं की, यहाँ तक कि भोजन और जल की भी नहीं। आप चाहें तो एक्सपीरियंस आप यहीं पर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ऐसे स्थान पर बैठकर तप करते हैं जहाँ पर न भोजन है न जल, तो फिर उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है परमपिता परमात्मा से। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि ऊर्जा पौधों से फिर एनिमल्स में जाती है, लेकिन वो ऊर्जा कौन सी है जो सीधा परमपिता परमात्मा से आत्मा को प्राप्त हो रही है? भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली ऊर्जा या भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला सुख क्षण भर का है। फिर हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, किताब पढ़ते हैं, चैनल्स सुनते हैं। हर जगह एक नई भावना है और हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ पल के लिए सुख मिलता है, कह सकते हैं कुछ जन्म के लिए भी मिलता है, लेकिन वापस वहीं पर तो फंसे हुए हैं। अब हमें इस गुत्थी को सुलझाना होगा, परमपिता परमात्मा के आनंद का अनुभव करना होगा। मैं जानती हूँ कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो उसी आनंद में डूब गई थी और संसार से विरक्त हो गई थी। लेकिन अभी कुछ पल पहले या कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ जब स्वयं प्रभु ने कहा कि विरक्त होने से काम नहीं चलेगा, और आत्माओं का क्या होगा जो मुझे ढूंढ रही हैं, तो उन्हें भी तो उस आनंद की और उस मिलन की अनुभूति होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डाल सकूँ और आपको आप ही के अंदर विद्यमान ज्ञान से जोड़ सकूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म की बात करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो दे रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको क्षणिक आनंद नहीं दे रही, बल्कि मैं तो आपको आनंद के उस सागर से मिलाने आई हूँ जो आप ही के अंदर है। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। जिस दिन आप अपने अंदर के आनंद से जुड़ जाएंगे, उस दिन आपको हर गीत प्रेम में लगेगा, हर आत्मा अच्छे लगने लगेगी, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, जीवन का हर पल सुंदर हो जाएगा। कहते हैं ना कि सुख भौतिक वस्तुओं में कहाँ, सुख तो हमारे अंदर है, हमारे देखने का नज़रिया है। वही रंग कभी कभी हमें अच्छा लगता है और कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। यानी
बात उस रंग में नहीं थी, बात तो मेरे अंदर थी जो मुझे आनंद में डुबो रहा था। सो हे आत्माओं, कृपया कर परमपिता परमात्मा के ज्ञान से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ज्ञान आपके अंदर ही है। आपको किसी बैसाखी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन आप अपने अंदर के ज्ञान और अपने अंदर के आनंद से जुड़ेंगे, आपको एक ऐसा निर्मल आनंद प्राप्त होगा कि आपका संगीत आपके अंदर ही बजने लगेगा। जी हाँ, शक्ति मंत्रों में नहीं, आपकी भावनाओं में है। जब आप परमपिता परमात्मा के प्रेम में पढ़कर कोई भी मंत्र करते हैं तो उस मंत्र की अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं। हम यहाँ पर अलग अलग भगवान, अलग अलग विचारों में फंस गए हैं और इसीलिए परमपिता परमात्मा से इतने समय के लिए दूर हो गए हैं। वास्तव में हमें ये देखना है कि ये जो चक्र है परमात्मा से आत्मा और आत्मा से परमात्मा का, वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ये हम पर डिपेंड करता है। चाहो तो इस चक्र को बहुत छोटा कर सकते हो और चाहो तो इस चक्र को बहुत बड़ा कर सकते हो। अब हमें इस आवागमन के चक्र को छोटा करना है और परमपिता परमात्मा के आनंद में डूब जाना है। ओम। हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है।